नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप सुन रहे हैं हॉन्टेड रूम विशाल के साथ। आज की कहानी आपको डराने के साथ साथ हैरान भी कर देगी, तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं, मोक्ष का द्वार वो जगह है जहां आत्मा को अंतिम शांति मिलती है। पर क्या होगा अगर वो दरवाजा शांति नहीं, बल्कि मौत और अंधेरे की दुनिया का रास्ता हो? क्या होगा अगर आप जिस मोक्ष की तलाश में हो, वो आपको कभी न खत्म होने वाली पीड़ा दे जाए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी कहानी जहाँ एक परिवार की छुट्टियाँ उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गईं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि मोक्ष का द्वार आपके आसपास भी कहीं हो। और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ पसंद हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी एक क्लिक हमें ऐसी और कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करती है। ये कहानी है शेखर नाम के व्यक्ति की, जो अपनी पत्नी अन्विता और 10 साल की बेटी आरोही के साथ शहर की भीड़ भाड़ से दूर उत्तराखंड के एक छोटे से गांव मिलाहा में छुट्टियां मनाने आया था। शेखर को पुरानी और सुनसान जगहों पर घूमना पसंद था। उसे हमेशा नई जगहों के रहस्यों को जानने में दिलचस्पी रहती थी। गाड़ी गांव के एक पुराने लकड़ी के गेस्ट हाउस के सामने रुकती है। गांव के कुछ लोग दूर से उन्हें घूरते हुए देख रहे हैं। उनकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही है। अन्विता धीरे से चिंतित होकर, शेखर, ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही? सब कुछ सुनसान है और लोग भी कुछ अजीब से दिख रहे हैं। शेखर हंसते हुए, अरे, तुम तो हर चीज में डर ढूंढ लेती हो। छोटे गांव ऐसे ही होते हैं, कुछ दिन में सब ठीक लगेगा। गांव के लोग अजनबियों से दूर रहते थे। उनकी आंखों में जैसे कोई बड़ा डर छुपा था। शेखर ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अन्विता को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अगली सुबह शेखर और उसका परिवार गांव के आसपास घूमने निकले। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन हवाओं में घुली रहस्यमय ठंडक दिल में अजीब सी बेचैनी भर रही थी। तभी उनकी नज़र एक पुराने टूटे फूटे मंदिर पर पड़ी। मंदिर पर काई जमी हुई थी और उसका दरवाजा लोहे की मोटी जंजीरों से बंद था। दरवाजे पर बड़े बड़े लाल रंग के हाथों के निशान थे। मंदिर के सामने एक पुराना पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था मोक्ष का द्वार। आरोही उत्साहित होकर, पापा, ये मंदिर कितना अजीब है, क्या हम अंदर जा सकते हैं? शेखर मुस्कराते हुए, नहीं बेटा, ये मंदिर काफी पुराना और टूटा हुआ है, अंदर जाना ठीक नहीं होगा। तभी एक बूढ़े बाबा अचानक वहां आ जाते हैं। उनकी आंखें गहरी और डर से भरी हुई थीं। बाबा गंभीर स्वर में, यहाँ मत ठहरो, इस मंदिर से दूर रहो, ये मोक्ष का नहीं, मौत का द्वार है। अन्विता डरते हुए शेखर से, ये बाबा कौन है और ये क्या कह रहा है? बाबा की बातें सुनकर अन्विता थोड़ी डर गई, लेकिन शेखर ने इसे गांव वालों की अंधविश्वासी बात मानकर हंसी में उड़ा दिया। पर वो नहीं जानता था कि ये चेतावनी नहीं, बल्कि एक आखिरी मौका था। रात के ठीक 12 बजे आरोही की नींद खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे खिड़की खुली हो। वो उठकर खिड़की बंद करने गई, और जो उसने देखा उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। मंदिर का दरवाजा खुला था और वहां एक परछाई खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे मंदिर के अंदर गायब हो गई। आरोही डर के मारे वापस बिस्तर में छिप गई। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा क्रीक की आवाज के साथ थोड़ा खुल जाता है। आरोही डर के मारे अपनी मम्मी पापा के कमरे में भाग जाती है, लेकिन वहां कोई आवाज नहीं है। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। सुबह होते ही आरोही ने अपने माता पिता को रात की घटना के बारे में बताया, लेकिन शेखर ने इसे बस एक सपना समझ लिया। शेखर हंसते हुए, अरे पगली, ये सब तुम्हारा वहम है। पुराने गांवों की कहानियां सुनकर डर गई हो, पर उन्हें क्या पता था कि वो दरवाजा सिर्फ मंदिर का नहीं खुला था, बल्कि उनकी किस्मत का भी।
शाम होते होते गेस्ट हाउस के चारों ओर अजीब सी हरकतें शुरू हो गईं। दीवारों पर परछाइयां दिखने लगी और मंदिर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। क्या शेखर और उसका परिवार इस रहस्यमय मोक्ष के द्वार के रहस्य को सुलझा पाएगा, या फिर वो दरवाजा उनके जीवन का अंत बन जाएगा? जानने के लिए कमेंट में लिखिए पार्ट 2, और अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली बार जब आप किसी पुराने मंदिर के पास जाएं तो सावधान रहें, क्योंकि कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए।